इसको हम आंखों में धूल झोंकने वाला बजट कहेंगे। और मैं इसमें किसी पार्टी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, ये फैक्ट्स हैं। हमारी गरीब जनता कहाँ जाएगी? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शोएब सलमानी, मेरे साथ आप देख रहे हैं एनबीटीवी भारत न्यूज़ चैनल। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है। उस डॉक्टर बृजपाल त्यागी से चर्चा करेंगे, किस तरीके से देखते हैं पूरे बजट को, क्या कहना है पूरे बजट को लेकर। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बजट आज पेश किया है, ये दूसरा बजट है उनका, और इसमें जो टोटल बजट है वो 7 लाख करोड़ रुपए का है। हेल्थ बजट उसमें इन्होंने 12,650 करोड़ रुपए दिया है, जो पहले बजट से जो 28,650 था उससे आधे से भी कम है। अगर हम 12,650 को 25 करोड़ जनता से वो भाग करते हैं तो एक आदमी के हिसाब में 5 रुपये आता है। 5 रुपये में एक आदमी को पूरे साल में अपने सेहत का ख्याल रखना है, और वो भी जब 1 रुपये की पर्ची अस्पताल में आपको सरकारी अस्पताल में बनानी है। अगर आप 5 बार सरकारी अस्पताल में जाते हैं, वो 5 रुपये भी आपसे सरकारी अस्पताल द्वारा ले लिए जाएंगे। जो इन्होंने आश्वासन दिया था मैनिफेस्टो में कि इनको हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज बनाना है, अब वो हर ज़िले के बजाय सिर्फ 14 मेडिकल कॉलेज पे आके रुक गया है। जो 14 मेडिकल कॉलेज का अगर हम एस्टीमेट करके खर्चा लगाते हैं तो वो आता है हमारा 81 लाख करोड़ रुपए। और उसके साथ जो हम सैलरी की बात करते हैं, 6,000 डॉक्टर इन्होंने कहा था कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहेंगे, उनको एक डॉक्टर को अगर हम 2 लाख की सैलरी देते हैं तो जो हमारा पर एनम खर्चा और वो सब आता है, वो आता है 1440 करोड़ रुपए। जो हम पैरामेडिक्स की बात करते हैं उसमें आता है करीब 360 करोड़ रुपए। हर्बल गार्डन जो इन्होंने 30,000 करोड़ 5 साल में खर्च करना था, एक साल में अगर हम मानते हैं 6,000 करोड़ रुपए। और जो इनको मेंटेनेंस रखना था 10,000 करोड़ रुपए सारे अस्पतालों का, उसको एक साल का हम मान लेते हैं 2,000 करोड़ रुपए। और जो एम्बुलेंसेस का खर्चा है उसको अगर हम 30 करोड़ मानते हैं पूरे 75 ज़िलों में, और जो डायलिसिस ये बता रहे थे हर ज़िले में उपलब्ध होगी, उसका मानते हैं 75 करोड़ रुपए। तो ये बजट 17 लाख करोड़ रुपए को क्रॉस करता है अगर हम इनके हिसाब से ही माने तो। और इन्होंने अलॉट किया है 12,650 करोड़ रुपए। अगर उत्तर प्रदेश सरकार के जो वित्त मंत्री है सुरेश खन्ना, उन्होंने शायरी अंदाज में जब ये बजट पेश किया तो किसी ने जंबो बजट तो किसी ने अमृतकाल का बजट बताया। आप किस तरीके से बताएंगे उत्तर प्रदेश के लिए किस तरह का बजट है ये? मेरे हिसाब से ये जो बजट है ये बहुत ही लो लेवल हेल्थ के लिए बजट है। और जो अभी मैंने इसको कैलकुलेट करके बताया है, वैसे तो जो हम होते हैं डॉक्टर लोग, उनका मैथ इतना अच्छा नहीं होता है, इंजीनियरिंग साइड का मैथ बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर एक डॉक्टर इसको कैलकुलेट करके बता रहा है तो इसको आम जनता समझेगी कि आपके हिस्से में एक साल में सिर्फ 5 रुपये आ रहे हैं। 5 रुपये में आप अगर एक क्रोसिन की गोली लेने भी चलेंगे या एक बुखार की दवाई भी लेने चलेंगे, वो भी नहीं मिलेगी। तो क्या छलावा बजट माना जाए इस बजट को? क्योंकि देखा जा रहा है कि बजट में जब आप कह रहे हैं कुछ नहीं है, मगर इसके गुणगान इतने क्यों हो रहे हैं फिर बजट के? इसको हम छलावा बजट नहीं कहेंगे, इसको हम आंखों में धूल झोंकने वाला बजट कहेंगे। और मैं इसमें किसी पार्टी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, ये फैक्ट्स हैं। हमारी गरीब जनता कहाँ जाएगी? अब अगर उसको स्वास्थ्य की ज़रूरत है तो या तो अपनी ज़मीन बेचेगी, या अपने घर गिरवी रखेगी, या अपने जो उनके ऑर्नामेंट्स हैं उनको गिरवी रखेंगे। अगर किसी को स्वास्थ्य चाहिए तो स्वास्थ्य चाहिए, उनको तो हेल्दी रहना ही है। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो इसके खिलाफ अपनी कोई जिम्मेवारी नहीं समझती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले जो बात कही है, ये हमारे सब पूरे कानून में लिखा है कि एजुकेशन और हेल्थ ये हमें गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि हम उनको टैक्स देते हैं और हर आदमी टैक्स दे रहा है। आप देखिए कि कोई आदमी ऐसा नहीं है जो टैक्स नहीं दे रहा है। कोई उसको जीएसटी की फॉर्म में देता है, कोई ऐसे इनकम टैक्स की फॉर्म में देता है। हर आदमी टैक्स दे रहा है। तो जो आदमी टैक्स दे रहा है उसको वापस क्या मिल रहा है? अपनी हेल्थ के लिए 5 रुपये।
डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए यूपी का जो बजट आया है, 10 में से कितने नंबर आप देंगे? मैं इसको एक 1% भी ये इसलिए कह के दे रहा हूँ कि जीरो कहना अच्छा नहीं होगा, लेकिन 1% मानूंगा। आप किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, आपने पूरा बजट सुना है, देखा है किस तरीके का पूरा बजट है। किसानों को किस तरीके से राहत इस बजट में आप देखते हैं? सेम क्योंकि मैं गांव का रहने वाला हूं, किसान फैमिली को बिलोंग करता हूं। हमें अपने गन्ने का बजाज मिल द्वारा पिछले अक्टूबर का अभी तक कोई क्लियरेंस नहीं हुआ है। ये पिछले अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, 2022 की। और अभी हम क्या उम्मीद कर रहे हैं उनसे कि क्योंकि जो यूरिया है वो महंगा है, जो डाई है वो महंगा है, जो केमिकल्स हैं वो महंगे हैं, बीज महंगे हैं, और हमारा जो गन्ना है उसको ले लिया जाता है, उस पर्ची पे रेट नहीं डलता है, उसको जीरो रेट करके सारा ले लिया जाता है। और जो गन्ना पहले जितने रेट में था उसी रेट में 320 प्रति कुंटल इस बार भी है, पिछले बार भी 320 था, लेकिन 320 भी नहीं दे रहे हैं, वो भी उधार है अभी गवर्नमेंट के ऊपर। कैसे जो 5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी की बात करी जा रही है देश में, प्रदेश में, वो किस तरीके से पूरी होगी फिर वो? तो मेरे हिसाब से उसमें जो हमारे किसान भाई हैं या जो हम जैसे डॉक्टर हैं वो तो उसमें हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो इनकी ये बात है कि 5 ट्रिलियन इनका हो जाएगा, 1 ट्रिलियन योगी जी देंगे, वो आएगा कहाँ से, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है इस बात। किस तरह के 2 टुक में अगर किसी को जवाब देना चाहें इस बजट को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? अगर मैं 2 टुक में जवाब देना चाहूँ तो मैं अपने भाइयों और बहनों को ये कहना चाहूँगा कि हर चीज़ को एनालाइज करें, मैनिफेस्टो में क्या देते हैं और बजट में क्या देते हैं, इसको एनालिसिस करने की हम लोगों को इतनी पावर होनी चाहिए कि हर चीज़ को एनालाइज करें और उसके हिसाब से वोट दें। साफ तौर पे डॉक्टर बृजपाल त्यागी ने जो हमारे साथ बजट को लेकर चर्चा की, उनका साफ तौर पे कहना था कि पूरा बजट जो है वो शून्य है। 10 में से उन्होंने 1 नंबर दिया, उन्होंने 1 नंबर दे दिया, मगर उनका साफ तौर पे कहना था ये बजट जो है उत्तर प्रदेश की जनता के साथ छलावे के तौर पे काम कर रहा है। साफ तौर पर उन्होंने किसानों पर जब दृष्टिकोण को देखते हुए उनसे कहा कि किसान परिवार से जुड़े हुए हैं वो, और किसानों के तरीके से किस तरीके से देखते हैं, उन्होंने तमाम चीज़ें गिनवाई जिस तरीके से समस्या किसान लगातार गिनवाते आए हैं। तो लगातार पूरा बजट जो है वो जीरो है तौर पर जो है डॉक्टर बृजपाल त्यागी का कहना था। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ मैं शोएब सलमानी, एनबीटी भारत न्यूज़। धन्यवाद।